श्री दादाजी धाम धुनी वाले, ये बड़े महाराज जी की समाधि और उधर छोटे महाराज समाधि अभी अंदर। इसी रास्ते से हम आज से 12 दिन पहले गुजरे थे और आज इसी रास्ते से फिर हम ओंकारेश्वर की ओर और 30 तारीख को हमने यहाँ परिक्रमा संपूर्ण की। ये है जय श्री दादाजी धुनी वाले धाम। यहाँ पर 2 संत महात्मा, बड़े दादा और छोटे दादा, उनके समाधि स्थल है और एक धुनी है जो प्रज्वलित हो रही है। आइए उनके आपको हम दर्शन करवाएं। क्या छोटे दादा की आगे से स्टार्ट होती थी ये रथ है, छोटे दादाजी का महाराज का हवा भरने का पंप। ये है ना उस समय की बात है, क्योंकि उस समय क्या 1930-1950 में हुई थे ना, ये बड़ा वाला दादा और ये छोटा वाला दादा। ये फिल्मों में देखी ना आप लोगों ने। बहुत प्रसिद्ध है, तो पूरा खंडवा इसी से नाम से जाना जाता है, दादाजी के नाम पे। वो जो जल रही वो धुनी पे उसके सामने खड़े हो कितना अच्छा लग रहा है। महाराज जी की छतरी, छोटे महाराज जी का डंडा भी है देखो। पेटी भी है। किताब खरीदेंगे ऐसा बनेगा दादाजी। ये बड़ा दंडी स्वामी एक प्रकार से देखा जाता है। कोट, छोटे दादाजी महाराज की टोपी, पंखा, मोजे भी है देख, मोजरियाँ, टिफिन। कुर्सी, ये क्या है? ये लंबा सा लंबा, ये स्तंभ होगा कुछ न कुछ। बड़े महाराज जी का तख्त, उस पे सोते तो नहीं। जय हो महाराज। भोजनशाला। तो यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी है, परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था भी है और बाकी भक्त लोग भी रुक सकते हैं यहाँ पर। ये तो रेलिंग वगैरह बना रखी है। तो बाबा श्री दादाजी धाम धुनी वाले, ये बड़े महाराज जी की समाधि और उधर छोटे महाराज समाधि अभी अंदर सेवा कार्य चल रहा है, इसलिए अंदर अनुमति भी नहीं है। ये है श्री दादाजी धाम, जय श्री दादाजी धाम धुनी वाले, खंडवा में स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पर बड़े दादाजी और छोटे दादाजी 2 संत महात्माओं की समाधि स्थान है। तेरे बिना जिंदगी से कोई, ये किधर से सीढ़ियाँ जा रही है, वो उतार देता अभी इधर है, किधर से आती है ये? समय क्या लिखा है? 9 से 12, 9 से 12 है। चलो बहुत ही
तो फाइनली हम खंडवा से भी निकल गए हैं। अभी हमने दादा धुनीवाले की समाधि जो है संत जी, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और हम निकल चुके हैं ओमकारेश्वर की ओर। 68 किलोमीटर और चलना है। हमारी यात्रा का, हमारी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमारे श्रीमती जी थोड़े से आज के हिचकोले वाले सफ़र से परेशान हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा लग रहा है गड़बड़। तो उम्मीद है अब रोड ठीक ठाक मिलेगा, उनको मैं सांत्वना दे रहा हूँ, बाकी क्या पता। तो अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं और 2 घंटे का सफ़र और है। 6 बजे तक हम ओमकारेश्वर में रहेंगे। जय हो ओंकार दी नर्मदे हर। तो सुबह की काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर हमें मिल गया है 4 लेन। ये 37 किलोमीटर का रहेगा शायद। नेशनल हाईवे 347 BG और इंदौर सीधे 4 लेन पे जाना है। और ये 4 लेन बन रहा है, इंदौर तक काम चल रहा है अभी वहाँ पर घाट पे भी। तो बहुत ही सुंदर। दिन भर की जो थकान है ऐसे रोड पर ऑटोमेटिक उतर जाती है। तो चले ओंकारेश्वर की ओर। तो फाइनली नर्मदे हर, इसी रास्ते से हम आज से 12 दिन पहले गुजरे थे और आज इसी रास्ते से फिर हम ओंकारेश्वर की ओर जा रहे हैं। सनावत से ही हमने डोकसर वाला रास्ता लिया था, दक्षिण तट से तट परिवर्तन के लिए विमलेश्वर रत्नसागर की ओर, यानी खंभात की खाड़ी की ओर। वहाँ से तट परिवर्तन करके उत्तर तट पे आए। उत्तर तट से हम अमरकंटक गए। अमरकंटक से हम फिर दक्षिण तट पर आए और दक्षिण तट से वापस हम खंडवा होते हुए ओंकारेश्वर की ओर आ गए। तो ये 12 दिन का सफ़र और ये 12 दिन की यात्रा परिक्रमा जो मैया ने हमसे करवाई, हम तो कुछ अपने आप को मान ही रहे कि हमने करी है। ये सब कुछ आशीर्वाद मैया का है, जिनके कारण हम ये सफ़र कर पाए, ये यात्रा कर पाए। क्योंकि मानसिक शक्ति, शारीरिक परिश्रम आप कर सकते हैं, लेकिन मानसिक शक्ति जो मिलती है वो परमात्मा की कृपा से, मैया की कृपा से ही मिलती है। तो निर्विघ्न रूप से जो हमारी परिक्रमा पूरी हुई, इसके लिए हम मैया का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनके ही बदौलत हमने ये परिक्रमा, ये यात्रा पूरी की है। तो यहाँ से हम गजानन आश्रम जाने वाले हैं। ओंकारेश्वर, यहाँ से ओंकारेश्वर 10 किलोमीटर है और गजानन आश्रम में जाकर हम देखें वहाँ पर, क्योंकि परिक्रमावासी परसों एकादशी है, देवउठनी एकादशी, और परिक्रमावासी बहुत सारे आ जाते हैं क्योंकि उस दिन परिक्रमा विधिवत शुरू होती है पैदल वाली। तो हम वहाँ जाके अब पता कर पाएंगे कि क्या स्थिति है। अभी रास्ते में जहाँ जहाँ बारिश मिली थी पूरे रेनकोट से हम कवर हुए थे, और अभी यहाँ पर भी पानी गिरा है थोड़ी देर पहले ही। तो ओंकारेश्वर में भी पानी गिर रहा है अभी आज। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है। जय ओमकारेश्वर, ओंकारनाथ नर्मदे हर, जीवन भर। तो फाइनली हम ओंकारेश्वर आ गए हैं। हमारी 12 दिन की यात्रा आज पूर्ण हुई है।
तो इस वक्त हम ओंकारेश्वर की सर्वश्रेष्ठ धर्मशाला जो मैंने अभी तक देखी है, और भी हो सकती है, मुझे इसका आइडिया कम है, लेकिन जो मैंने देखी है उसके हिसाब से तो बेस्ट है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। पैदल यात्री 3 दिन तक रुक सकते हैं। खाना, उनका रहना निःशुल्क है। अच्छी सेवा प्रेम प्यार से यहाँ पे की जा रही है। और ऊपर इस बिल्डिंग में, जो सामने बिल्डिंग है, यहाँ पर रेंट से भी लोग रह सकते हैं। ये गजानन महाराज जी का मंदिर है और अभी वहाँ हो रहे भजन। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर नहीं दिखा सकते हम। और ये प्रांगण है, गार्डन है, लोग बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, भजन चल रहे हैं। और परिक्रमा वासियों का आना शुरू हो चुका है। परसों एकादशी है, तो पैदल यात्री अब परिक्रमा उठाएंगे। हमने 18 तारीख को यहाँ पर आकर डेरा डाला था। 19 तारीख को सुबह परिक्रमा शुरू करी थी और आज और 30 तारीख को हमने यहाँ परिक्रमा संपूर्ण की, नर्मदे मैया की कृपा से। यहाँ पर सेवक लोग रहते हैं। भक्त निवास किराए से मिलता है। और यहाँ बने हुए हैं, हाल नंबर 1 है, यह हाल नंबर 2 जहाँ पर पदयात्री रुके हुए हैं, और हाल नंबर 3। आज तीनों हाल पैक है। परसों एकादशी है, आज नवमी है, कल 10वीं और परसों एकादशी। तो एकादशी से पद यात्रा, पैदल परिक्रमावासी शुरू कर देते हैं। तो आज भक्तों की अपार, परिक्रमावासियों की अपार यहाँ पर संख्या पहुँच चुकी है। यहाँ पर सेवक लोग रहते हैं जो परमानेंट यहाँ सेवा करते हैं, और ये रेंट पर यहाँ पर रूम भी मिलते हैं, एसी नॉन एसी सभी। नर्मदे हर। तो इस वक्त गजानन आश्रम में हैं हम, और हमारे साथ रविंद्र भैया हैं और दीदी हैं। आप दोनों कल से यात्रा शुरू करेंगे, और हमने आज अपनी परिक्रमा आज पूर्ण की है। कल संकल्प विधि पूरी हो जाएगी। आप कल यहाँ परिक्रमा उठाएंगे। पहले पैदल कर चुके हैं, तो एक उत्साह रहता है, एक उमंग रहती है, और वो उत्साह उमंग बना रहे, परिक्रमा होती रहे। आपको शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। गजानन आश्रम का बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ में भोजन मिलता है यहाँ पर।